सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये धारणा क्या है? ये कैसी साधना है? शुकदेव जी ने कहा कि जब भी कोई ध्यान करता है, अभ्यास न होने के कारण से उसका मन संसार में चला जाता है। उस समय धारणा ही उसका ध्यान करा सकते। ऐसी स्थिति में संसार को देखते हुए, संसार का चिंतन करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते करते संसार का चिंतन करने लगे तो कहा कि उस समय धारणा का आश्रय लिया जाए, चिंतन में विक्षेप नहीं होता। वो धारणा क्या है? धारणा वो शक्ति है जो संसार का चिंतन करते रहने पर भी भगवान का चिंतन करा देती है। वो क्या शक्ति है? तो सुनो, सुखदेव जी ने जो बताया सो बताया। मैं पहले आपकी भाषा में आपको समझा दूं, थोड़ा उदाहरण देकर आप ठीक समझ जाएंगे। पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने गए और पिक्चर में सीन दिखाया जा रहा कि आग लगी हुई है और आप सबसे आगे की सीट पे बैठे हैं। आप सीट छोड़ के भागते हैं? बोलो, आग लग रही है, आप सीट छोड़ के भागेंगे कि एंजॉय करेंगे? बोलो। बाढ़ आई है, सीन दिखाया जा रहा पिक्चर में, बाढ़ हमारी तरफ आ रही है। जब हमारी तब तेज गति से पानी आ रहा है, आप आगे की सीट पे बैठकर पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हैं और सीन क्या दिखाया जा रहा? पानी बड़ी द्रुत गति से हमारी तरफ आ रहा है और जो भी रास्ते में आया बहा कर ले गया, हमारी तरफ आ रहा है और हम सबसे आगे सीट पे बैठे। बोलो, हम उस समय सीट से उठ के भागेंगे बचने के लिए? नहीं भागेंगे। जब हमको दिखाई दे रहा है पानी, दिखाई दे रही है आग, तो घबराहट क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको पता है दिखता है पानी आग, लेकिन है केवल पर्दा। हमारे मन में एक धारणा है। क्या धारणा है? ये आग नहीं पर्दा है, ये पानी नहीं पर्दा है। तो धारणा क्या हमारे मन में? ये पर्दा है। खाली दिख रही है आग पानी, लेकिन है पर्दा। जैसे हमारे मन में धारणा पर्दे की है, इसलिए वो आग को देखते हुए भी हम पर्दे को देख रहे हैं, पानी को देखते हुए भी हम पर्दे को देख रहे हैं। क्योंकि हमको पता है ये पर्दे के कारण से पानी और आग लग रही, दिखाई दे रही है। हकीकत में तो केवल पर्दा ही पर्दा है, दूसरा कोई तत्व यहां है नहीं। बस जैसे पिक्चर हॉल में हम अनेक दुर्घटना देखकर भी हम मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये धारणा पक्की हो चुकी है कि यहां कुछ हो नहीं रहा, यहां तो केवल पर्दा है। पर्दे की धारणा है। इसी प्रकार ही ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जैसे प्रोजेक्टर ने पिक्चर दिखाई है, किस आधार पर? पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और लाइट पड़ी है स्क्रीन पर, पर्दे पर, तो पिक्चर दिखाई दे रही है। हकीकत में तो पर्दा ही हम देख रहे होते हैं। बस वो प्रोजेक्टर का कमाल है, मुख्य बात है वहां पर्दा है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि को अपने प्रोजेक्टर से लाइट मारी और ये पिक्चर सामने, जिसको हम संसार कहते हैं, पिक्चर दिखाई दे रही है। अब ये लाइट लगी कहां पर? बोलो। वो प्रोजेक्टर की लाइट पिक्चर हॉल में पर्दे पर पड़ी है तो पिक्चर दिखने लगे, है पर्दा। इसी प्रकार ब्रह्मा ने भी सृष्टि बनाई है तो कोई आधार तो वहां भी रहा होगा। कोई भी व्यक्ति चित्र बनाता है तो आकाश में थोड़ी चित्र बनाएगा, कोई ना कोई कागज, कपड़ा, दीवार, कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ना। उस आधार पर ही पिक्चर दिखाई देगी, बिना आधार के नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड जो अंदर बनाया है, सब सृष्टि 14 लोक, किस आधार पर बनाए? आकाश में थोड़ी लटका दिए। किस आधार पर सृष्टि बनाई? उसी पर्दे का, उसी आधार का नाम है विराट भगवान। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा सृष्टि बनाओ मेरे ऊपर, तो विराट भगवान, पताल में उनके चरण और ऊपर ब्रह्मलोक उनका सिर। इतना लंबे विराट भगवान और योग माया का प्रोजेक्टर और कर्मों की लाइट, हमारे जैसे कर्म थे उसके अनुसार लाइट छोड़ी और ये सब सृष्टि बन के तैयार हो गई। हकीकत में है क्या?
भगवान ने कहा है भागवत में ही एकादश स्कंद में उद्धव को कि जो भी कुछ तुम आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, नाक से सूंघ रहे, मुख से खा रहे हो और स्पर्श इंद्रिय से छू रहे हो, ये सब मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। जैसे तुम पिक्चर हॉल में जाकर पर्दे को छुओ, आग तुम जलोगे नहीं क्योंकि वहां पर्दा है, पर्दे को छुआ। तुम पानी को छुओगे तो पर्दे को छू रहे हो क्योंकि पर्दे पर पिक्चर बनी है। भगवान कहते हैं हकीकत में तो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही होता हूं, लेकिन व्यक्ति के कर्म ऐसे हैं, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे छोटा सा बच्चा पिक्चर को देख के रोने लग जाता है, ऐसा कोई भयानक सीन आ जाए तो, भूत प्रेतों का सीन आ जाए तो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। कोई किसी को पीट रहा हो, छोटा बच्चा देख करके रोने लग जाता है, उसको लगता है सचमुच में कोई पीट रहा है, उसको नहीं पता खाली पर्दा और कुछ नहीं है, क्योंकि अनजान है। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम पिक्चर में उलझ गए और जब उस समय भयानक चीजें आई हमारे कर्मों के अनुसार हम घबरा जाते हैं, जबकि उस समय भी पर्दा ही होता है और कुछ नहीं, अर्थात भगवान होते हैं। इसी का नाम है धारणा शक्ति। चित्र बिना आधार के नहीं। एक होता चित्र जो कागज पे दीवार पे पर्दे बनता है, एक होता विचित्र, एक होता चित्र, एक होता चल चित्र जो टीवी में देखते हैं, वो चित्र नहीं है, वो क्या है? चित्र, चल चित्र है। एक होता है चित्र, एक होता है चल चित्र, एक होता है विचित्र। ये संसार ये विचित्र है सब चित्र ही। जो कागज पर बने वो चित्र, जो स्क्रीन पर पर्दे पे पिक्चर हॉल में या टीवी में बने वो चित्र नहीं, वो चल चित्र है। और ये सब क्या है? ये विचित्र है। और भगवान जब अवतार लेते हैं वो अति विचित्र है। चित्र, चलचित्र, विचित्र, अति विचित्र। अति विचित्र रघुपति चरित जानी परम सुजान। भगवान जब अवतार लेते हो अति विचित्र है और ये संसार विचित्र है। और पिक्चर चलचित्र है और दीवार पे पर्दे पे कागज पे जो बने वो चित्र है सब चित्र। अब ये सारे चित्र बने किस पर? सबको आधार चाहिए, उसी आधार का नाम है विराट भगवान।